रिकॉर्डिंग ओके। तो हम पढ़ेंगे आज रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड इट्स प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज कि मतलब इंडिया ने क्या कुछ किया। पहली बात तो क्यों जरूरत पड़ी, फिर हमने क्या किया, कब किया, कैसे किया, क्या क्या उसमें चेंजेस किए हैं, एंड व्हाट आर द डिफरेंट ways we try to achieve the reproductive health. As I said, reproductive health is a very vast topic. बहुत बड़ा टॉपिक है। जैसे बड़ा अपना जनरल हेल्थ का टॉपिक है, करीब करीब वैसे ही वास्ट है, because it include number of things which are not commonly addressed in the general reproductive general health, है ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर इमोशनल फैक्टर्स आ गए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सोशल फैक्टर्स आ गए, जो कई गुना ज्यादा बढ़ गए जो दूसरे वाले जो हमारे एड्रेस थे उससे। तो बात करते देखिए, इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम एट नेशनल लेवल टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल। दुनिया में इतनी सारी कंट्रीज है ना। अभी तो ज्यादा है, पहले तो इतनी ज्यादा नहीं थी, कई सारी कंट्रीज अब आजाद हो गई तो और ज्यादा हो गई, है ना। 1951 में इंडिया ने ये प्रोग्राम इनिशिएट कर दिया था। दर्सवाइल प्राइम मिनिस्टर जो थे हमारे, वो मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उनको लगा कि मतलब देश के अंदर हालत जो है, मतलब ये जो पॉपुलेशन अगर ऐसे बढ़ती रहेगी तो हम कई सारी चीजों को कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो देयर वाज अ नीड, देयर वाज अ देयर वाज अ नीड टू कंट्रोल पॉपुलेशन। अंग्रेजों की जरूरत नहीं थी, वो अंग्रेज नहीं चाहते थे कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो। क्यों? क्योंकि उनके लिए हम लेबर थे, उनके लिए हम रिसोर्सेस थे। दे वांटेड टू मेक यूज ऑफ अस। और उन्होंने क्या है, इंडिया से कई सारे लोगों को भेज दिया वहां। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकंड हमारे क्या लेना देना भैया। अमेरिका लड़ रहा है, जापान लड़ रहा है, हम कौन होते हैं बीच में, दाल भात में मुसलचन। लेकिन यूएस वो फ्रेंड कंट्रीज जो है एक साथ हो गए, है ना, और मित्र देश अलायन बन गए और उसके अंदर हमको घसीट लिया। भाई तुम हो, चलो चलो हम मान लिए, चलो तुम यूरोप लड़ रहा है ना, और पोलैंड है या जो भी है, तुम जर्मनी है, वो सब लड़ रहे थे, तुम भी हो गए होंगे शायद उसका पार्ट। व्हाई यू हैव टू पुल इंडियंस? बिकॉज फॉर देम वी आर जस्ट लाइक दैट ओनली। हम लोग उनके लिए रिसोर्सेज थे। वो हमारे यहाँ से सामान उठा के ले गए, हमारे यहाँ से चीजें ले गए, हमारे यहाँ को रिसोर्सेज। इंडिया से कई सारे लोगों को वो ऑस्ट्रेलिया ले गए रिसोर्स बना करके, लेबर बना करके। इंडिया से कई सारे जनों को वो ट्रिनिडाड ले गए, शक्कर की खेती कर, गुड़ की खेती नहीं, गन्ने की खेती करने के लिए। तो फॉर देम वी वर ओनली रिसोर्सेज एंड दे नेवर हैड एनी इंटेंशन टू कंट्रोल पॉपुलेशन। उनके लिए तो उतना ही अच्छा था कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन हमको उतने ही लेबर क्लास के लोग मिल रहे हैं। टुडे इज लेबर्स डे, 1 मई, ठीक है। ये सारे चौंचले वगैरह भी वही लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस तो कर दिया थिंकिंग कि जैसे हम लेबर्स को कोई बहुत बड़ा है, कोई एक एक जलेबी भी नहीं खिलाता किसी लेबर को। कितना भी मेहनत करते रहो, उल्टा सब गाली बकनी हो तो 10 बकेंगे, ठीक है। तो वी आर दैट टाइप ऑफ लेबर। एंड उस टाइम बॉन्डेड लेबर थे, आजकल थोड़े बॉन्डेड तो नहीं, हम फ्री हैं, लेकिन है तो सही लेबर ही। एनीवे, तो बात ये है कि 1951 में जब हमारा हमारा देश तो क्या 47 में आजाद हो गया था, तो देयर वाज अ डिमांड, देयर वाज अ नीड, देयर वाज अ अर्जेंट नेसेसिटी टू कंट्रोल पॉपुलेशन। व्हाई? बिकॉज द रिसोर्सेज वर लिमिटेड। रिसोर्सेज, जब उस जमाने में हमारे देश इतना फूड प्रोड्यूस नहीं करता था, एंड मोस्ट ऑफ द फूड यूज्ड टू बी इंपोर्टेड फ्रॉम अदर फॉरेन कंट्रीज। और जो हमारी खुद की जो जो पावर, मतलब वो लूम्स थी, जो मतलब कपड़े वगैरह बनाते थे, उनको सब इंग्लिश जो है डिस्ट्रॉय कर गए थे। एंड दे यूज्ड टू दे वर इंपोर्टिंग द क्लॉथ मटेरियल फ्रॉम यूके। तो हमारा कंट्री तो एक तरह से इंपोर्टिंग कंट्री हो गया था, मतलब जो कंट्री हो गया था जो हर चीज इंपोर्ट कर रहा था, बाहर देखता था। अच्छा तेल खत्म हो गया, वही बाहर से आया, पाम ऑयल खरीदना है, गेहूं करे ये करे, गेहूं खत्म हो गया, हम यहाँ से इंपोर्ट करेंगे, दाल खत्म हो गई, यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। वी वर ओनली and only this thing giving our resources to them and getting produce products। तो हमारे लिए बहुत बड़ी कंट्रोल, तो दैट इज व्हाई देयर वाज अ नीड कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे तो कम से कम हमारे रिसोर्सेज की डिमांड कम हो जाएगी। एंड मीनवाइल वी कैन डाइवर्ट द मनी फॉर द डेवलपमेंट। यू कैन नॉट you cannot have development with a limited resource and greater population। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती है तो आपको उनकी सबकी नीड पूरी करनी पड़ती है। आज का एग्जांपल ले लें, आज 1 मई है, there was a massive vaccination drive supposed to be held from today, start from today। None of the state has got vaccines available। कहाँ से चलाएगा? पॉपुलेशन इतनी है भाई, 18 से 45 साल, 45 से ऊपर वालों को सबको नहीं लगी है वैक्सीन। 45 और अबव वालों को वैक्सीन नहीं लगी है पूरी, उनको भी लगना है और इनको भी लगना है, 18 to 45 वाले। तो वैक्सीन अवेलेबल कहाँ है?
ठीक है। ऑन टॉप ऑफ दैट वी आर इंडियंस, हम तो हर चीज फ्री में चाहते हैं, एज इफ हम लोग मतलब हमारा हक बनता है कि भैया ठीक है, बनता होगा जो भी है। लेकिन बात ये तो रिसोर्सेज नहीं है अवेलेबल, उस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं थे। उस टाइम फैक्ट्रीज गिनी चुनी थी। जो हमारे एग्रीकल्चर फील्ड थे वो भी जो है कम ही प्रोड्यूस करते थे। वी यूज्ड टू गेट ओनली वन सीजन प्रोड्यूस, ओनली लिमिटेड प्लेस वर देयर वेयर द टू सीजन, दैट इज रबी की फसल का पैदावार होती थी, खरीफ की होती थी ज्यादातर, बारिश के सीजन में एक पैदावार उठा लो। तो there was a need of our की population control करें. So way back in 1951, India was one of the first country who adopted family planning program. नारा दिया उन्होंने, बच्चे 2 या 3 ही अच्छे किसी भी परिवार में। उस टाइम की बात है जब हर घर में 8, 9, 10 बच्चे पैदा होते थे। अपने दादाजी से पूछना आप कितने भाई बहन थे। अगर दादा दादी आपके घर में हैं, नाना नानी आपके घर में है, कोई आज से 3 पीढ़ी पीछे, 2 पीढ़ी पीछे के लोग हैं, आप उनसे पूछे कि हाउ मेनी ब्रदर सिस्टर यू वर, एंड दे विल टेल यू एंड यू विल बी सरप्राइज्ड। बोले 4, 5, 6। आज के बच्चे, आज कोई सोचता ही नहीं 4, 5, 6। एक बच्चा पाल ले, 2 बच्चा पाल ले, बड़ी बात है ना? अभी तो चलो स्कूल लेवल में फीस है, कुछ हजारों में जा रही है। वंस यू विल स्टेप इनटू द कॉलेज, स्ट्रेट अवे फीस हो जाएगी लाखों में। ठीक है? तो हम भाई कहाँ से लाएगा आदमी? एक अच्छा, अगर कोई एक अच्छा कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज का तो आप जानते ही हो हाल, गवर्नमेंट कॉलेज का क्या हाल है आपको पता ही है। तो कुल मिलाकर के आपको एक अच्छा कॉलेज पकड़ना है तो यू हैव टू पे ह्यूज अमाउंट। तो कहाँ से आदमी मतलब सोचेगा कि मतलब 2-3 बच्चे पैदा कर लेगा। ठीक है? तो उस टाइम एक नारा दिया कि बच्चे 2 या 3 ही अच्छे, जो कि जनरली इट वाज नॉट वेरी एक्सेप्टेबल बाय पीपल। देयर वर रीजन आल्सो व्हाई, बिकॉज़ डेथ रेट वाज क्वाइट हाई एट दैट टाइम। Death rate was high because the medical facilities were not available. Death rate was high because the India was not even started developing at that time. जो अंग्रेज जैसे हालत में छोड़ के गए थे, हम उसी हालत में थे। ठीक है, हम कह सकते हैं कि साहब अंग्रेज रेलवे लाइन डाल गए थे, पोस्ट ऑफिस डाल गए थे, स्कूल खोल गए थे और क्या कहते हैं जुडिशरी चला गए थे। ठीक है, वो सब कर गए थे वो, लेकिन उनसे डेवलपमेंट नहीं होता है। डेवलपमेंट चलो आप केवल एक रेलवे से क्या डेवलपमेंट होगा, है? एंड वी वर नॉट अलाउड टू पुट अप एनी इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज तो जो इंडिया में लगी है जो वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज जो है पोस्ट इंडिपेंडेंट लगी है, इक्का दुक्का इंडस्ट्रीज थी। कुछ इंडस्ट्री अंग्रेज लगा गए तो उनको जो है इंडियंस ने खरीद लिया, चाहे वो लेलैंड हो, चाहे वो यूनिलीवर हो। अब नाउ दे आर अंडर इंडियन दिस थिंग, वो जो भी है, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज जो थी वो ज्यादातर प्रोड्यूस हमारे यहाँ बाहर से आ रहा था। ठीक है, तो दैट वाज द टाइम जब हम जो है फैमिली प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किए, एंड इट वाज नॉट वेरी वेल वेलकम्ड दैट टाइम। बहुत काम की जरूरत थी। तो ये एक चैलेंज था। तो बात करते हैं, देखिए क्या क्या चैलेंज थे। दीज प्रोग्राम्स वर कॉल्ड फैमिली प्लानिंग एंड वर इनिशिएटेड इन 1953 51 एंड वर पीरियडिकली एक्सेस। ऐसे नहीं है कि भाई ये एक बना दिया और छोड़ दिया। ठीक है, अब उसको एक्सेस भी करना पड़ रहा था, देखना पड़ रहा था कि भाई उसके अंदर एसेस करके देखना पड़ रहा था कि उसके अंदर क्या कुछ हो रहा है, क्या चीज कमी रह गई, क्या चीज ऐड करना चाहिए। तो पीरियडिकली एसेस ओवर past decades. Improved program covering wider reproductive related areas are currently operation under a popular name reproductive and child health care. तो अब हमने उस फैमिली प्लानिंग नाम को तो तिलांजलि दे दी, हमने इसका नाम बदल के कह दिया कि साहब ये रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, वेयर मोर स्ट्रेस विल बी गिवन टू डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, कि उसको बढ़ने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है, कौन कौन से वैक्सीन की जरूरत है, उसको कौन से अच्छे खाने की जरूरत है, कौन से उसकी एजुकेशन की जरूरत है, कौन कौन सी चीजों की जरूरत है, उस तरफ ज्यादा दे। एंड एक बच्चा पैदा होने के टाइम में मदर के लिए मैटरनल केयर की क्या क्या जरूरत होती है वो भी सब। तो उनको सबको एक नया क्या कहते हैं अंडर न्यू क्या कहते हैं प्रोग्राम कॉल्ड RCH इज बीन इंट्रोड्यूस, है ना? अब इसमें क्या हो गया, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी आर द मेजर टास्क अंडर दिस प्रोग्राम। करेंगे कैसे सब? एक प्रोग्राम बना देने से कुछ नहीं होता है। मैं अपने घर पे बैठ करके बड़े बड़े प्रोग्राम बना सकता हूँ, बोलो अरे यार ये एवरी ईयर पेंट करना पड़ता है, हम यहाँ पे टाइल्स लगा देंगे, है ना, हम ये कर देंगे, ऊपर सीलिंग पे ये कर देंगे तो ना थोड़ा गर्म कम होगा तो बिजली का बिल कम आएगा। ये कहने से भैया उसके पहले आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। डू यू हैव दैट मच ऑफ रिसोर्सेज? हम तो बहुत सारी बातें सोच सकते हैं, है ना? तो कई सारी चीजों का चैलेंज होता है, यहाँ पे भी बहुत सारी चीजों का चैलेंज था। रिसोर्सेज तो थी, फाइनेंशियल तो कमी थी ही थी, क्योंकि उस टाइम अंग्रेज गए थे तो इंडिया के पास में कोई इतने ज्यादा रुपए नहीं थे कि इंडियन करेंसी छपने लगी थी उस टाइम। हाँ, और आपको पता होगा कि करेंसी छापना कोई आसान काम नहीं होता है।
ऐसा नहीं है कि जितना चाहिए उतना रुपया छाप लो सर। कई लोग बोलते हैं सर इंडिया में पैसे की कमी क्या है सर, छाप लो ना, फैक्ट्री नहीं है क्या, हमें दे दो, हम ही छाप देंगे, हमें प्रिंटर में। ऐसा नहीं होता भाई। चलिए, with the help of audio visuals and the print media, government and non-governmental agencies are taking various steps to create awareness among the people about reproductive related aspect. कौन से जमाने की बात कर रहे हैं? Way back in early 50s, like 51 में प्रोग्राम शुरू हुआ था। ऑडियो विजुअल बात कर रहे हैं, ऑडियो विजुअल पूरे किसी बड़े से शहर में एक पिक्चर हॉल होता था। कौन सा ऑडियो विजुअल? कोई मोबाइल नहीं था, कलर मोबाइल तो छोड़ ही दीजिए, काला धौला भी नहीं था, है ना? और क्या नाम से, लिसन समथिंग इज फायर वर्ड, कुछ बर्निंग स्मेल आ रही है। हाँ, तो ऑडियो विजुअल की तो ये बात कर रहे हैं। ऑडियो विजुअल I has witnessed it way back in the late 70s। तब तक थोड़ा होश आने लग गया था, मुझे थोड़ा समझने लग गया था मैं। हमारा एक हॉस्पिटल था, छोटा सा हॉस्पिटल, ठीक है। माय मदर वाज अ नर्स इन हॉस्पिटल। तो एक छोटा सा हॉस्पिटल था, मे बी समवेयर अबाउट 20 का स्टाफ होगा वहाँ पे। वी हैड वन जीप गिवन बाय यूनिसेफ, लिखा रहता था उस पे यूनिसेफ, व्हाइट कलर की जीप थी, ठीक है। एंड हमारे बगल में एक आंटी रहती थी, उनके हस्बैंड भी एक जीप चलाते थे। वो जीप यही काम करती थी, फैमिली प्लानिंग। एंड उनका काम था ये ऑडियो विजुअल। उसमें क्या, एक प्रोजेक्टर था एंड ही यूज्ड टू गो विलेज टू विलेज टू विलेज टू विलेज एंड शो द मूवीज। कोई भी एक छोटी मूवी दिखा देते थे, है ना। उस वो मूवी का कोई वो ऐसी ऑथेंटिक मूवीज नहीं होती थी जैसे कि अभी अपन देखते हैं, कोई ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री टाइप की। और उसमें बीच में एडवर्टीजमेंट होते थे अबाउट फैमिली प्लानिंग, ठीक है, कि भाई हमको फैमिली छोटी क्यों रखनी चाहिए, कैसे रखेंगे, क्या करना है, क्या नहीं करना है, व्हाट आर पॉसिबल एंड व्हाट आर नॉट, ठीक है। तो वो उनका ऑडियो विजुअल। तो ऑडियो विजुअल वो मतलब वो जो जो वो जीप लेकर के जगह जगह, क्योंकि कोई पिक्चर हॉल नहीं था, कोई टेलीविजन नहीं थे, टेलीविजन केम वेरी लेट इन इंडिया, ठीक है। मतलब टेलीविजन तो थे बट दे वर अवेलेबल ओनली इन द मेट्रो सिटीज एंड दैट आल्सो विद ओनली फ्यू नंबर ऑफ पीपल, है ना। जो मैसिव टेलीविजन जो स्टार्ट हुए इंडिया में वो समवेयर अबाउट 1982 से शुरू हुए थे, एशियाड जब आया था। दैट टाइम जो है राजीव गांधी ने एक टेलीविजन की प्राइसेस जो है बहुत ज्यादा ड्रॉप कर दी थी। उन्होंने हर स्टेट में करीब करीब एक टेलीविजन क्या कहते हैं फैक्ट्री इनिशिएट कराई थी। यूपी का ट्रोन, राजस्थान का रिको, केरला का केल्ट्रॉन, ऐसे करके। और वो लोग जो है करीब 5, 6, 7 हजार, मैंने जो अपना टीवी खरीदा वो करीब 7,000 समथिंग का खरीदा था, कलर, ठीक है। एंड ब्लैक एंड व्हाइट तो अवेलेबल थे 3,000 रुपए से ऊपर, ठीक है। एंड दैट टाइम 3,000 वाज वेरी हाई अमाउंट। तो जो भी है, तो मैं कह रहा हूँ कि और ऑडियो विजुअल जब हम कह रहे हैं तो आप ये मत सोचिए आज के हिसाब से ऑडियो विजुअल। आज तो ऑडियो विजुअल हर एक के हाथ में है, कलर मोबाइल, ठीक है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट वे बैक इन द 50s, दैट टाइम ऑडियो विजुअल वाज नॉट। एंड प्रिंट मीडिया भी जैसे ऐसे बोल रहे जैसे हर घर में न्यूज़पेपर आता था, ठीक है। लिमिटेड न्यूज़पेपर्स वर देयर, तो उनका पब्लिकेशन भी कमी होता था, तो उनको पढ़ने वाले और भी कम थे। पढ़ने वाले ही नहीं थे साहब, अनपढ़ थे पूरे के पूरे गांव। पूरे गांव में किसी की अगर चिट्ठी आ जाती है तो वो डाकिया से ही बोलते थे पढ़ के सुना दो भाई। आज भी आप कई सारी पुरानी मूवीज देखोगे ना तो आपको रियलिटी दिख जाएंगी। इफ यू वॉच सम ऑफ द ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज यू विल कम टू नो व्हाट वेज दोज पीपल वर लिविंग, और एल्डर्स, मे बी दादाजी या उनसे पहले वाली जनरेशन कैसे रह रहे थे वो, ठीक है। हाउ दे यूज्ड टू फेच वाटर फ्रॉम द विलेज, फ्रॉम द वेल्स, एंड हाउ दे यूज्ड टू फाइट फॉर फेचिंग वाटर। हाउ देयर वाज अ पार्टीशन कि भैया ये कुआं जो है वो किसका है, उसमें कौन पानी पी सकता, कौन दूसरा नहीं ले सकता। there were lot of restrictions, they were very bad days that time। हाँ, मुझे पता है, मतलब जब वो कॉलेरा वगैरह होते थे, स्मॉल पॉक्स होते थे, कैसे पूरा गांव का गांव साफ हो जाता था। आई स्टिल रिमेम्बर माय मदर यूज्ड टू गो, कई बार उनकी ड्यूटी लग जाती, 6-6, 7-7 दिन तक वापस नहीं आ सकता, कॉलेरा हो गया गांव में। अब लगाओ इंजेक्शन सबको, दो गोलियां बांटो, एंड शी यूज्ड टू बी आउट। बीइंग अ स्मॉल चाइल्ड आई यूज्ड टू बी अलोन, कभी इस घर में कभी उस घर में, है ना। तो ऐसे ही चल रहा था। तो ये उस टाइम की बात। ओके, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके। तो हम बोल रहे थे प्रिंट मीडिया भी कोई हर एक की पहुंच में नहीं था, न्यूज़पेपर वगैरह ऐसा नहीं आते थे जैसे आज की तारीख में आते हैं। आज करीब करीब हर
मतलब मैं मान के चलते 100 में से 70 घर में तो न्यूज़पेपर आते हैं, तो किसी न किसी तरह से मतलब एंड एवरी एवरी हाउस हैज गॉट देयर ओन टीवी एंड रेडियोस एंड ऑल। तो ये आज के टाइम में ये वाली बात नहीं है, उस टाइम मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को डिसिमिनेट करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए बड़ी दिक्कत हुआ करती थी, ठीक है? तो और उसमें कौन ने सपोर्ट किया? उसमें गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज ने, कई सारे नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज होती हैं जिनको आज की तारीख में हम एनजीओ नाम से जानते हैं कॉमनली, ठीक है? So these NGOs and other government agencies, so they were involved in this purpose, ठीक है? उनको ये काम दिया, उनको ये टास्क दिया, तो they have taken the various steps to create awareness among the people about reproductive related aspect. कैसे करेंगे? See, next लिखा है कि parents and close relative, teachers and friends, ये किसी भी गांव में गणमान्य लोग होते थे, मोस्ट रेस्पेक्टफुल पीपल। कौन? पेरेंट्स तो खैर है ही है ना? टीचर्स और सरपंच और डाकिया, और ये मतलब ये कुछ लोग होते थे जिनको सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट मिलता था। देखो द टाइम जब टीचर बहुत रेस्पेक्ट पाते थे, आजकल तो क्या है, तो आदमी है वो क्या कहते हैं, ऑनलाइन वीडियोस देख करके पेरेंट्स सबसे ज्यादा ग्रम्बल करते हैं, मतलब और क्या पढ़ा रहे हैं ये, हैं ऐसी वीडियो तो हम 10 ले आए, जो भी। तो टीचर्स जो हैं उस टाइम रेस्पेक्ट पा रहे थे, तो ये क्या होता था, आई स्टिल रिमेम्बर, ये सारे राइट। तो ये मैं ये कह रहा था कि किसी भी गांव में, किसी भी शहर में कुछ लोग होते थे रेस्पेक्टफुल पीपल, दोज हु हैव बीन गिवन, मतलब उनकी सब लोग सुनते थे, तो उन लोगों को बुला करके एंड ये जो एजेंसीज हैं, दे यूज्ड टू गिव अ मीटिंग, दे यूज्ड टू कीप अ मीटिंग एंड इन लोगों को समझा देते थे कि सी, if the population will increase like this, then we'll not be able to give them the pure drinking water, will not be able to avail the electricity, will road वोड नहीं बनेंगे, ये नहीं होगा, जॉब नहीं मिलेगी, एंड सारी चीजें उनको समझा देते थे। एंड देन they used to tell them that what are the possible population control methods are there, that is contraceptive methods are available, and that is given to these 5-6 people, है ना? मेरे को अच्छे से याद है, हम लोग, मैं भी चला जाता था मम्मी के साथ में जब मम्मी जाती थी, क्योंकि उसमें खाना वाना मिलता था, ठीक है? तो ये दाल बाटी पार्टी होती थी हमारी, तो वहाँ पे उन सबको बुला लो, ये सारी मीटिंग करो, पीपल विल नॉट कम अनलेस देयर इज सम अट्रैक्शन, तो उनके अट्रैक्शन के नाम पे उनको खाना खिला देते थे। तो आई ऑल्सो यूज्ड टू गो, ठीक है? ड्यूटी के बाद क्या करेंगे, मम्मी जा रही तो मैं क्या करूंगा घर में अकेला, तो मम्मी ले जाती। तो दैट वाज अ डिफरेंट टाइम। व्हाट आई मीन टू से इज कि वो 5-7 जनों को बुला लिया और फिर उनको ये कहते थे कि आप अपने से मिलने वाले 5-7 जनों को ये इन्फॉर्मेशन दो, वो अपने से आगे मिलने वाले 5, तो अगर 1:5:5:5:5 करेंगे तो विद इन नो टाइम, विद इन 3-4 डेज, 5-6 डेज, एंटायर विलेज विल बी एजुकेटेड। वो औरतें होती थी, फेच करने जाती थी पानी लेकर के मटके सर पे रख करके, तो वो जा रही होती तो वो बातें कहते हैं, अरे तने पता आज ऐसे होयो ऐसे होयो, फिर वो बता देती उसको, फिर वो जा करके दूसरे को हुआ, तीसरे को हुआ, कि चौथे, सबको मालूम पड़ जाता है थोड़े टाइम, ठीक है? तो कुछ टाइम होता था प्राइवेसी का, जब औरतें अकेली जा रही है तो वो उस तरह से बात कर लेती थी, ठीक है? तो ये तरीका होता था, एंड सिंस दीज पीपल वर मोस्ट रेस्पेक्टफुल पीपल, तो लोग इनकी बात सुनते थे, फिर भी इम्प्लीमेंटेशन की जहाँ बात आती थी वो कमी होता था। देर मे बी बिकॉज ऑफ द, आपने समझा तो दिया, बट चीजें भी तो अवेलेबल होनी चाहिए, मेथड भी तो आने चाहिए, सही सारी चीजें थी जिनके कारण कुछ कमियां रह जाती, एंड नॉट इट्स नॉट it was not very readily acceptable by every couple, ठीक है? तो ये देखिए, they also have a major role in dissemination of the above information, introduction of the sex education in school, next step क्या देखा? ये तो बहुत बाद की बात है, ये तो 80s एंड अबव बाद में जाकर के शुरू हुआ, 1980s और अदर 90s के अंदर जाकर के सेक्स एजुकेशन इज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन स्कूल। अभी भी people are always opposing it, all the religious agencies, which still I remember कि जब सेक्स एजुकेशन की बात करने लगे थे लोग बाग, तो सारे जो ये रिलीजियस एजेंसीज है वो सारे के सारे बोले हमारे बच्चों को ये सिखाओगे, हमारे बच्चों को, हमारे कंट्री को यूरोप बना दोगे, यूरोप में ऐसा होता है वैसा होता है, वहाँ पे क्या है, इतने अबॉर्शन होते हैं और इतने ये होते हैं, ठीक है? बट सेक्स एजुकेशन डजंट ऑलवेज मीन कि हम उनको क्या सिखा रहे हैं क्या नहीं सिखा रहे हैं, हम, that is there are number of issues to be addressed in under the topic of sex education। आप देखिए क्या क्या चीजें एड्रेस कर रहे हैं, है ना? तो देखिए, तो खैर वो that those particular topic as a sex education is been removed, but that is been a part of some of the science chapters, ठीक है? तो अब उनको इस फॉर्म में करा है कि किसी को पता, मतलब रस्सी भी जल जाए और बल भी नहीं जाए वाली बात है ना, लोग मतलब वो
काम मतलब समझ में भी आ जाए लोगों को, जितना अपन को इन्फॉर्मेशन पास कराना है। जैसे आपके 10th क्लास में आपने पढ़ा है कि हाउ सेक्स इज डिटरमाइंड, आपने पढ़ा से 10th क्लास में आपने पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड, क्यों पढ़ा दिए हैं सब? हर किसी को कोई थोड़ी 10th क्लास के बच्चे को कोई शादी थोड़ी हो रही है, उनको सारी चीजें क्यों समझा रहे हैं? तो ये इस टाइम में अगर ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो सूनर और लेटर इट विल बी यूजफुल फॉर देम। ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 10th तक तो हर बच्चा पढ़ता है देश का, है ना? हालांकि हमारे यहाँ ड्रॉप आउट रेट्स बहुत ज्यादा हैं, एंड स्पेशली इन द विलेजेस द ड्रॉप आउट रेट इज वेरी हाई, वेयर जो तीसरी चौथी के बाद में बच्चे पढ़ते नहीं है, कोई पांचवी छठी में आके पढ़ते नहीं है। बट अगर हम ये मान के चलें कि अगर अमंग द कपल अगर कोई एक जना भी पढ़ा हुआ हो 10वीं तक का, तो उनको ये इंफॉर्मेशन रहेगी, तो देयर विल बी अ ग्रेट चेंज इन द सोसाइटी। तो यही कारण है कि हमने इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है? एंड फिर हम प्राइवेट एजुकेशन की बुक्स होती हैं, तो उनमें ये चीज़ें और थोड़े निचले लेवल पे भी चली गई। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन, should be encouraged to provide right information to the young one. Right information. Why? Because people have a lot of myths. उनके अंदर बहुत सारी गलत धारणाएं भरी हुई है। हमने कुछ myths को इस साल अभी एड्रेस करा। हमने एक myth एड्रेस करा about hymen in the last chapter. We address one of the myth, that is the sex determination is not depending on the lady, but it is depending on the man or husband. ठीक है? देन अनदर मिथ विल सून, अभी इसी वाले पैराग्राफ के मतलब इसी वाले पोर्शन के अंदर यहाँ पे पढ़ेंगे एमनियोसेंटोसिस। आप देख सकते हैं अगर नीचे से इसी वाले पेज के अंदर अगर नीचे से 10वीं 12वीं लाइन पे आपको एक हाईलाइट वर्ड दिख रहा है एमनियोसेंटोसिस, ठीक है? तो ये कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हमने जो है मतलब मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर, गलत धारणाएं हैं, बहुत सारी गलत धारणाएं हैं, ठीक है? अगर किसी को पीरियड्स जल्दी शुरू हो जाते हैं तो उसके अंदर कुछ डाउट है, किसी में लेट शुरू होते हैं तो उसके अंदर कुछ डाउट है, कोई क्या सोचता है, कोई क्या सोचता है ना? किसी के मतलब इतने सारे मिसकंसेप्शन है, लोगों को अंदर डर इतना ज्यादा है कि लोग एक दूसरे से बताते ही नहीं है। सो मच सो दैट द पेरेंट्स आर नॉट गिविंग राइट इंफॉर्मेशन टू देयर चिल्ड्रन। डॉटर्स को तक ये नहीं बताते कि भाई ये पीरियड्स क्या चीज होते हैं, कहाँ उनको किस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये समथिंग रॉन्ग है। तो anyway, that if the proper sex education is introduced, then these problems could be tackled, ठीक है? तो discourage the children from believing in the myths and misconception about sex related aspect. Proper information about the reproductive organ, adolescence related changes, safe and hygienic sexual practices, sexually transmitting diseases, AIDS, etc. ठीक है? इन सारी चीजों के लिए अभी अभी मैंने आपको बताया, that is the proper information about the reproductive organ, ठीक है? its reproductive organs are मतलब just like any other organ, they are मतलब उसके लिए इतना वो क्या है, और मतलब लोग बाग क्या होता है उसके अंदर कोई भी टाइप की एबनॉर्मलिटी दिख रही है तो वो एक दूसरे से डिस्कस नहीं करना चाहते, दे थिंक इट इज समथिंग शेम, ठीक है? वन हैज टू talk to the elders, one has to bring it to the notice of mothers or father, whoever, or one has to go to the hospital as soon as possible, बजाय इसके कि इन चीजों को छुपा के रखें। अगर if there is any abnormality is found, ठीक है? सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स है कई सारी चीजें, तो उनके बारे में बताना होगा, ठीक है? इफ सम कपल जो है वो कंसीव कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, वो सारी चीजों के बारे में भी उनको जो है दे मस्ट कंसिडर क्या कहते हैं वो प्रॉपर्ली ट्रेन्ड पर्सन, इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड टॉकिंग टू द सम उसके फ्रेंड से और इधर-उधर से किसी से आकर के गलत-सलत धारणाएं ले। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट, हाँ ये तो बोल दिया। एडोलेसेंस में बहुत सारे चेंजेस होते हैं ना, सम मैंने अभी जस्ट आपको बताया ना, सम गर्ल में गेट हर पीरियड राइट एट द एज ऑफ 12 ईयर्स, सम मे नॉट गेट इवन अप टू 16 ईयर्स। तो 16 ईयर वाले को डर लग रहा है कि भैया मैं तो कहीं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इट्स अ नॉर्मल थिंग, ठीक है? सम में हैव सम चेंजेस अर्ली, सम में हैव सम चेंजेस लेटर। तो ये कोई मतलब कोई गलत सलत नहीं है, तो ये सारी चीजें जो है हमको यहीं पे बताना है ना? एंड सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है कि भाई हाउ इट कैन बी सेफ। नाउ वन कैन नॉट, जैसे आज की तारीख में अगर हम बात करें तो इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम नाउ। सी द द मैरिजेबल एज तो चलो सरकार ने तो ये 18 साल और 21 साल कर दिए, लेकिन in fact अगर हम देख रहे हैं, if we go look in your surrounding in India, normally people are getting married somewhere about 28, 29, 30, 32, 35 years age। तो जो 28 साल तक उसके मतलब वो शादी नहीं करेगा तो क्या कि
do you think that they are not indulgent to any sexual practices? So one must know that is what are the hygienic method, what are the safe method. ठीक है? See, bodily need are some different thing, and that rules and regulation are some different thing. So one must be informed about all this, and how to prevent STDs. कैसे जाते हैं STDs, क्या होती है STDs, and उनसे कैसे बचा जा सकता है. And AIDS is another STD which has no cure. ठीक है, तो ये सारी चीजों के बारे में हमको सेक्स एजुकेशन के अंदर बताना, स्पेशली दोज इन द एडोलसेंस एज ग्रुप, द एज ग्रुप इन विच यू ऑल फॉल, है ना. एंड द एज ग्रुप इन विच द रिप्रोडक्टिव पीपल, जिनकी शादी वगैरह हो चुकी है, वो लोग आते हैं. ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हम केवल उन्हीं से बात करें, शादी वालों से, क्योंकि द चेंजेस आर सीन, एडोलसेंस के चेंजेस जो हैं इस उम्र से हो जाते हैं, तो इट इज द राइट टाइम to discuss about all these things. ठीक है, तो would help people, especially in those in the adolescence age group, lead to the reproductively healthy life. Educating people, especially of the fertile couple. ठीक है, couple बोले तो शादीशुदा हो गए, and those in the marriageable age group, 18 साल and above जो भी है, about available birth control options and care of the pregnant mother, पोस्टनेटल केयर. पोस्टनेटल बताओ आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड. ठीक है, तो मदर को उसके बाद क्या क्या केयर करना है, एंड द चाइल्ड का कैसे केयर करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ द मेल एंड फीमेल चाइल्ड, ये भी इसी के पार्ट है. ठीक है, सेक्स एजुकेशन की पार्ट है कि हाउ टू कंट्रोल पॉपुलेशन. दैट इज वन ऑफ द मेजर इशू व्हिच वी आर डिस्कसिंग फैमिली प्लानिंग से लेकर के, क्योंकि हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वही है पॉपुलेशन की. ठीक है, तो बर्थ कंट्रोल ऑप्शन वन मस्ट नो. Care of the mother, because you know the country where we are living, what way the women are respected, है ना. खाना पहले भाई खाएगा, उसके बाद बहन खाए. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट a family like ours. We are well educated, and we may be treating children like in the equal way, but it is not so in most part of the country. It is not so in most of the families. ठीक है, where the boys or the brothers are given more importance. ठीक है, वाइफ और हस्बैंड जो है आपको विरले ही मिलेंगे जहाँ पे दोनों साथ बैठ के खाना खा रहे हो. पहले हस्बैंड खाएगा, वाइफ का काम है हस्बैंड को खाना खिलाए. वाई if if husband is working, the wife is also working. या बल्कि कई जगहों पे वाइफ ज्यादा काम, my wife is working more than me. वो तो सुबह खाना भी बनाती है, वो स्कूल में भी जा रही है मेरे साथ में, वापस आ रही है, घर का काम भी कर रहे हैं. what I am doing, I am pursuing on the bed. ठीक है, तो देन व्हाट राइट आई गॉट कि पहले तुम बैठ के मुझे खाना खिलाओ पहले. तो दैट इज, दीज थिंग्स आर रॉन्ग. ओके, तो जब मतलब ये जो हम ट्रीट कर रहे हैं, इल ट्रीट कर रहे हैं, रादर नॉट ट्रीट बल्कि इल ट्रीट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें गलत है ना. तो वुड कहाँ गया था मैं, कौन सा बोल रहा था. हाँ, कपल ऑफ मैरिजेबल एज ग्रुप, केयर ऑफ द प्रेग्नेंट मदर, जो सबसे ज्यादा जरूरी है. तो हमारे देश में क्या है, औरतों को खाना बराबर नहीं मिल रहा है, डाइट बराबर नहीं मिल रही है. पहले सब खा लेंगी घर में, फिर बहू में बैठ के खाएंगी, तो by the time she may get only leftover vegetables, she may not have the vegetable what she getting is not having enough of iron and calcium. फिर अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो फिर उसकी आयरन की डिमांड ज्यादा है, कहाँ से मिलेगा. आज की तारीख में आप देखिए, कोविड के केस में ज्यादातर कौन लोग मर रहे हैं, आदमियों से ज्यादा औरतें मर रही हैं. क्यों मर रही हैं? बिकॉज आयरन इज लेस. और जब किसी का लंग्स अफेक्ट हो रहा है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी मतलब एक्सचेंज कैपेसिटी कम हो रही है, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी और भी कम हो जाएगी. ठीक है, लंग्स जो पूरा लंग्स काम करके आपको 92%, 99% या 102% अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन दे रहा था, तो अगर वो लंग्स का एक हिस्सा कम हो गया, है ना, खराब हो गया, और ऑक्सीजन मतलब हीमोग्लोबिन भी कम है, तो उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑल द मोर कम हो जाएगी. इट्स अ सिंपल थिंग व्हिच यू स्टडीड इन क्लास 11th. क्लास 11th में क्या कहते हैं, हमने सर्कुलेशन का चैप्टर पढ़ा था, और हमने ये सारी चीजें पढ़ी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी एंड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एंड ऑल. तो वहाँ सारी चीजें पढ़ी. तो वो सब तब सॉल्व पॉसिबल है जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो है बराबर. अब अगर हीमोग्लोबिन ही कम है, जो कि हमारे देश में है ही, हमारे यहाँ पे अगर ऑन एवरेज देखेंगे तो वुमेन के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल 9 से 10 के बीच में है. रिकमेंडेड कितना है? 14. ठीक है, सो दैट इज वन ऑफ द, अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम. तो प्री नेटल केयर जरूरी है. तो आप जैसे ही मतलब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है, वंस हैड टू गो टू द हॉस्पिटल, गेट हर सेल्फ रजिस्टर्ड, तो फिर उसके बाद क्या, दे आर गिवन फ्री आयरन टैबलेट एंड कैल्शियम टैबलेट्स. why this iron and folic acid tablets are given? So that their iron level should be maintained. Otherwise जो ऑक्सीजन उसके खुद के लिए सफाइस नहीं कर रहे थे, वो उसके साथ बच्चे को कैसे सफाइस करेगी.
how she will get enough of oxygen, then she will get fainted. The fetus which are inside, it will not get proper oxygen, development कैसे होगा? ठीक है, तो ये प्रीनेटल केयर है, वैक्सीन, टेटनस के वैक्सीन लगते हैं, तो वो सारी चीजें। मैं ये मीटिंग बंद कर रहा हूँ, कंटिन्यू करते हैं इसको, टाइम 1 मिनट से कम है।